आप सुन रहे हैं एक कहानी ऐसी भी अनीस के साथ। ये कहानी कोलकाता शहर में पार्क सर्कस और साइंस सिटी के ठीक बीचों बीच एक हिंदू शमशान की है। उस शमशान के पास के ही बस्ती में एक बिल्लू नाम का लड़का रहता था, जो हर रात उस शमशान में जाता और ठीक 2-2.5 घंटे बाद वापस अपने घर चला आता। बिल्लू की शारीरिक हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शमशान के पास की जो बस्ती है, उसमें एक शीतला माता का मंदिर है, जिसमें एक 85 वर्ष के बुजुर्ग पुजारी रहते थे। वो कहने को तो मंदिर के पुजारी थे, लेकिन तंत्र मंत्र की विद्याओं से भी परिपूर्ण थे। बिल्लू के माता पिता ने न जाने बिल्लू को कई डॉक्टरों से दिखाया, लेकिन किसी भी डॉक्टरों की दवाइयों का असर बिल्लू पर नहीं हो पा रहा था। बिल्लू के माता पिता काफी चिंतित थे इस बात को लेकर कि आखिर बिल्लू को हुआ क्या है। लेकिन मंदिर के पुजारी को लगभग कुछ ना कुछ एहसास हो चुका था। हर रोज की तरह बिल्लू रात 9 बजे उस शमशान की तरफ जा रहा था। तभी पुजारी ने सोचा कि क्यों ना इसका पीछा किया जाए। आखिर ये शमशान में जाकर करता क्या है। शमशान के दरवाजे से एंट्री होते ही एक पुराना 5 मंजिला खंडर सा मकान था, जिसमें घास और कई पेड़ पौधे उग चुके थे। उस मकान के अंदर जाने की तो बात दूर है, उसे अगर कोई दिन में सामने से भी देख लेता था तो डर का आभास होता था। रात 9 बजे बिल्लू ठीक उसी मकान से गुजरते हुए शमशान के पिछले वाले हिस्से में जा रहा था, जहां उसकी प्रेमिका रेशमा का घर था। रेशमा यानी कि एक पिशाचिनी। रेशमा औरों के लिए तो पिशाचिनी थी, लेकिन बिल्लू के लिए उसकी प्रेमिका थी। बिल्लू रेशमा के लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि बिल्लू उससे बेहद प्रेम करता था। बिल्लू ने जैसे ही शमशान में प्रवेश किया और उस बिल्डिंग के सामने से गुजरा, बिल्लू के पीछे एक गर्म हवा जैसे बिल्लू के शरीर को स्पर्श करती हुई उसके साथ साथ जा रही हो। मंदिर के पुजारी भी बिल्लू के पीछे पीछे लग गए। उस हवा को मंदिर के पुजारी ने भी महसूस किया था। पुजारी तभी समझ गए थे कि बिल्लू जरूर किसी साया के बस में है। खैर, पुजारी को आखिर जानना था कि ये माजरा है तो है क्या। वो बिल्लू के पीछे पीछे लग गए। बिल्लू रेशमा के घर तक पहुंचा। बिल्लू ने जैसे ही रेशमा के घर का दरवाजा खोला, रेशमा एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। बदन गीला था। बिल्लू रेशमा को इस हालत में देखकर मदहोश हो गया और धीरे धीरे वह अपने कदम रेशमा की तरफ बढ़ाने लगा। जैसे ही रेशमा के करीब पहुंचा, बिल्लू ने रेशमा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। रेशमा शर्माती हुई बिल्लू से खुद को छुड़ा रही थी और उसे नसीली आवाज में कहा कि बिल्लू जरा रुको ना, मैंने तुम्हारे लिए मिठाइयां बनाई हैं, कुछ रसगुल्ले बनाए हैं, पहले वो खा लो, उसके बाद तुम्हें जितनी शरारत करनी है कर लेना। बिल्लू रेशमा के बिस्तर पर बैठ गया।
रेशमा की दी हुई मिठाई को बड़े चाव से खा रहा था, जिन मिठाइयों को रेशमा ने इंसान के मलमूत्र से बनाया था। बिल्लू ने जल्दी से मिठाइयों को खत्म करके रेशमा का हाथ पकड़ा और उसने रेशमा को अपनी तरफ खींचा और अपने आगोश में भर लिया, जैसे दोनों कई जन्मों के प्यासे हों। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े थे। यह सिलसिला लगभग 45 मिनट तक चला और पुजारी ने जो देखा वो दृश्य दिल दहला देने वाला था, क्योंकि बिल्लू जिस बिस्तर पर लेटा था वो कुछ और नहीं, शमशान घाट के अंदर अक्सर लोग मुर्दों के बिस्तर और कपड़े फेंक देते हैं। वो वही बिस्तर, वही कपड़े एक घास पर बिछाए हुए थे। वहाँ ना ही कोई रेशमा थी और ना ही उसका घर था, तो बस तालाब के किनारे उन मुर्दों के बिस्तर और उनके कुछ कपड़े, जिस पर बिल्लू लेटकर इधर से उधर करवटें ले रहा था। पंडित को सारी बातें लगभग समझ आ गई थी कि ये किसी पिचासिनी के वश में है। पंडित काफी डर गए थे और वो वहां से तुरंत मंदिर में वापस आ गए, क्योंकि उन्होंने जो देखा था और बिल्लू ने जो देखा और किया था उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगले दिन सुबह 10 बजे जब बिल्लू मंदिर के पास से गुजर रहा था, तब पंडित जी ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि तुम हर रोज रात को उस शमशान में क्या करने जाते हो। बिल्लू घबरा गया और उसने पंडित जी को घबराते हुए जवाब दिया, मैं तो नहीं जाता वहां कभी। पर पंडित जी ने उसे कड़ी शब्दों में कहा, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें कल शमशान जाते हुए देखा था और तुम पूरे 3 घंटे बाद रिटर्न आए थे। तब बिल्लू ने पंडित जी को कुछ सच बताई कि हाँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और बस मैं उससे रोज रात को मिलने जाता हूँ। पंडित जी चौंक गए। उन्होंने पूछा कि कौन सी लड़की? बिल्लू ने कहा, कल आपने मुझे देखा तो उस लड़की को नहीं देखा क्या? पुजारी को सिर्फ संदेह था, लेकिन इस बात को सुनकर पुजारी 100% कन्फर्म हो गए और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कुछ तंत्र मंत्रों का प्रयोग करना शुरू किया। जैसे ही पुजारी ने बिल्लू पर किसी तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, बिल्लू की आंखों में और उसकी आवाज में उस पिचासिनी का साया झलक रहा था, जैसे ये बिल्लू नहीं, खुद पिचासिनी ही हो। एक अजीब सी हंसी, जैसे बिल्लू नहीं, एक लड़की हंस रही हो। आवाज में एक भारीपन आ गया था, जैसे सिर्फ बिल्लू नहीं, उसके साथ साथ पिचासिनी भी बोल रही हो। यह सब देखकर पुजारी ने उस वक्त बिल्लू को जाने दिया और बिल्लू से उन्होंने कहा कि आज ठीक शाम 7 बजे तुम मंदिर में आना अपने पिता को लेकर। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बिल्लू को इस बात का एहसास नहीं था कि पुजारी आज शाम को बिल्लू के साथ क्या करने वाले हैं। पुजारी ने बिल्लू के पिता से दिन में ही मिलकर उनको सारी घटनाओं को विस्तार में बताया और उनसे कुछ पूजा की सामग्री लाने को कही। बिल्लू के पिता ने उन सारी सामग्रियों को इकट्ठा किया और शाम को 7 बजे बिल्लू के साथ जो हुआ उससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्लू जैसे ही मंदिर के सीढ़ियों पर
अपना पहला कदम रखता है। वैसे ही बिल्लू को एहसास होता है कि मंदिर के अंदर से उसे किसी ने जोर से धक्का दिया और वो नीचे जाकर गिर पड़ा। एक ऐसी शक्ति जिसका किसी को अंदाजा नहीं है। फिर पुजारी ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से बिल्लू को मंदिर के अंदर प्रवेश कराया और तकरीबन 2 घंटे तक पुजारी और उस पिशाचिनी का तंत्रों मंत्रों के द्वारा घमासान युद्ध हुआ। मंदिर के आसपास कुछ लोग भी इकट्ठे हो गए थे, लेकिन बिल्लू की उस अवस्था को देखकर, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो पिशाचिनी साक्षात आकर बैठ गई हो पुजारी के सामने, लंबे बाल बिखरे हुए और एक अजीब सी हंसी जिसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन आखिर में पुजारी ने अपनी तंत्र मंत्र की विद्या से उस पिशाचिनी को अपने बस में किया और गुल्लू को उस पिशाचिनी से आजाद करवाया। इस हादसे के बाद तकरीबन 1 महीने बीत चुके थे। गुल्लू लगभग ठीक हो रहा था और अब गुल्लू अपने पारिवारिक जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ खुश है। आप सुन रहे थे एक कहानी ऐसी भी अनीस के साथ।